बस इसमें यही ध्यान रखना है कि हमें डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह डी पुट करते हैं और डेल जेड बाई डेल वाई की जगह डी रहता है। इसके बाद सिंपल ये इक्वेशन हो जाती है। उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, डी की जगह एम और डी डैश की जगह 1। इसके बाद ये आ गया, बताओ किसी के फैक्टर निकले हो तो। लवी फैक्टर निकाले तुमने? +1 - 1 +- I। हाँ, 1 - 1 +- I। ठीक है। अब देखो ये दोनों तो डिस्टिंक्ट है और ये भी डिस्टिंक्ट है, मतलब 4 फैक्टर है इसके। 1 -1 I और -I। ठीक है। तो बस इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल्स phi1 फंक्शन y प्लस mh। तो m की वैल्यू 1 है तो y प्लस h हो गया, प्लस phi2 m की वैल्यू -n है तो क्या हो जाएगा y माइनस h। फिर m की वैल्यू I है तो ये हो जाएगा phi3 y प्लस IH प्लस phi4 y माइनस IH। ठीक है। मतलब इसमें इमेजिनरी के लिए जैसे वहां पे तो रूल दूसरा था, लेकिन पीडी में रूल वही है जो हमारा डिस्टिंक्ट के लिए होता है। बात समझ आई? हेलो। मैम एक Yes, बार ma'am। फॉर्मूला लिख देना। यहाँ देखो इसमें क्या होता है, जैसे इसके 4 रूल्स आए 1 -1 I माइनस, चारों रूल हमारे डिस्टिंक्ट है। तो बस सिंपल यही वाला y प्लस mh, यही y प्लस m1x, y प्लस m2x, y प्लस m3x, y प्लस m4x, जो इनकी वैल्यू है वो जस्ट पुट कर दो इनकी वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ गई z इक्वल्स phi1 y प्लस x, phi2 y माइनस x, phi3 y प्लस ix, phi4 y माइनस ix। समझ आया? हेलो। Yes, ma'am। उतारो इसको। फिर एक रिपीटेड रूट वाला कराती हूँ। तो CF के तो ये ही दो टाइप के हो सकते हैं, फिर CI का कराऊंगी। हो गया सबका यहाँ तक? यस। ठीक है। चलो रिपीटेड रूट का देख लो एक क्वेश्चन। d⁴ -2d³ d डैश प्लस 2d d डैश क्यूब माइनस d डैश की पावर 4 z इक्वल 0। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो। बता सकते हैं कोई ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? m⁴ -2m³ +2m।
-1। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये m की पावर 4 है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो कैसे करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m टू दी पावर 4 माइनस m क्यूब, ठीक है, और माइनस m क्यूब प्लस m -1 इक्वल 0। बताओ ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम। और अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m क्यूब, तो यहाँ पे m बचा, यहाँ पे 1 बचा। फिर यहाँ से हमने m स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं है, ये बचा m क्यूब प्लस m माइनस 1। तो इसके ऐसे तो नहीं निकल सकते फैक्टर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। m की पावर 4 है तो इसके कितने फैक्टर निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे। 4। हम्म, तो हम m की जगह 1 पुट करके देखेंगे, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 -2 प्लस 2 -1 इक्वल 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, m -1 इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो m -1 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m टू दी पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 डिवाइड कर दो m -1 से, तो m क्यूब टाइम जाएगा, तो ये बन जाएगा m टू दी पावर 4 माइनस m क्यूब। तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो गया, यहाँ पे बचा माइनस m क्यूब प्लस 2m। तो यहाँ पे हमें माइनस m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो गया माइनस m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर। तो यहाँ पे हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बना 2m स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस के 2m स्क्वायर और प्लस 2m। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस 2m से मल्टीप्लाई, तो ये बना -2m स्क्वायर और प्लस 2m। ये प्लस ये माइनस, अच्छा ये सॉरी ये m स्क्वायर, यहाँ पे हमने क्या किया था, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो आया m क्यूब और प्लस m स्क्वायर, घटाएंगे तो ये हो गया माइनस m स्क्वायर प्लस 2। फिर यहाँ पे हम माइनस m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस m स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस m। अब इसको घटा देंगे तो ये कैंसिल, यहाँ से माइनस कॉमन है, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा m, तो m -1, फिर ये आएगा +1। तो ये आ गया m -1, तो ये दे, तो इसका मतलब ये फैक्टर्स आए हैं m -1 इंटू m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से हम m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, m -1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी m -1। बताओ ये समझ आ रहा है नहीं।
m-1, Yes, ma'am. इन दोनों से m-1 कॉमन आ गया और इंटू m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर क्या होंगे? m-1 इंटू m-1 इंटू m-1 और m+1, तो ये इक्वल टू 0। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? 1 1 1 -1। ठीक है, इसमें ये तीन रूट सेम आ रहे, मतलब रिपीटेड आ रहे हो, वन रूट हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? z इक्वल्स phi1 फंक्शन y माइनस mx, m की वैल्यू -1 है तो y माइनस x होगा। अब रिपीटेड के लिए क्या होगा? phi2 फंक्शन y प्लस x प्लस x इंटू phi3 फंक्शन y प्लस x प्लस x स्क्वायर इंटू phi4 फंक्शन y प्लस h। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट हो तो? कोई डाउट है किसी को? हेलो, उपासना, कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, उतार लो इसको, फिर पीआई का बताती हूँ, पीआई कैसे निकालते हैं। इस वाली यूनिट से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। मैम ये 5 3 के आगे x क्यों आया है? क्या बोलो? मैम लास्ट पे फॉर्म के आगे एक्स स्क्वायर से आप बताया था ना, यदि तीन रूट है, तीन रूट रिपीटेड है तो पहला तो एज इट इज, फिर दूसरे में x की मल्टीप्लाई, तीसरे में x स्क्वायर की। यदि फोर होते, फोर रूट रिपीटेड होते तो अगले में टर्म आती है x क्यूब, मतलब जितने रूट रिपीटेड होंगे उससे कम टर्म तक जाना है, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 3 है तो x स्क्वायर तक मल्टीप्लाई होगी। Okay, ma'am. आपकी बात समझ में? Yes, ma'am. कर लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है, फिर इसका पीआई का देखो। सीएफ का तो समझ आ गया ना सबको? डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वही कि हमारा इधर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, हम इधर ले जाते हैं जो भी हमारा फंक्शन है डी डी डैश का। ठीक है, अब इसमें एक चीज याद रखो, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और 1/d डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। बात समझ आई? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ज्यादा समझ यस जाए। मैम। और डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश स्क्वायर z इक्वल्स x प्लस y। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही हमें CF निकालना होता है। तो वही इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल 0। इसके फैक्टर निकाल लो तो क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2। तो वैल्यूज क्या आएगी? m इक्वल्स -1 और -।
ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो CF हो जाएगा phi1 फंक्शन y माइनस एक्स प्लस phi2 फंक्शन y माइनस 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमें आता है कि PI निकालना है। PI के लिए क्या करते थे, राइट हैंड साइड के नीचे ये d वाला फंक्शन ले जाते, तो d स्क्वायर प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बनाते हैं, जैसे वहां पे x के लिए रूल था, तो यहाँ से यदि हम d स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 अपॉन d स्क्वायर ले लिया बाहर, तो ये बना 1 प्लस 3d डैश स्क्वायर अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको ऊपर ले जाते थे, सेम वही रूल है जो वहां पे किया, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस 3d डैश स्क्वायर अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर और इसकी पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d स्क्वायर और ये बन मैम जाएगा लास्ट में तो D है ही नहीं, क्या, ये 2D डैश स्क्वायर वहाँ पे तो D है ही नहीं। हमने क्या किया, कॉमन लिया तभी तो डिवाइड में गया, अच्छा अच्छा, ओके। तभी तो डिवाइड में गया है। अब एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस 3d डैश स्क्वायर अपॉन d प्लस 2 माइनस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। हायर टर्म सारी इसकी 0 हो जाएंगी, क्योंकि इसको हमें ऑपरेट करना है एक्स वाई पे, तो बस ओनली 1 टर्म तक रहेगा। ये इसमें एक करेक्शन है, ये स्क्वायर नहीं है, 3d डैश है, क्योंकि 2 डिग्री का है ना, होमोजेनियस होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, d डैश, तो ये हो जाएगा d डैश अपॉन d। बात समझ आई? यहाँ तक उतारो इसको फटाफट। Ma'am, क्या करेक्शन थी? क्वेश्चन में करेक्शन ये है, d डैश स्क्वायर की जगह d डैश है, 3d डैश। तो मैं इसमें ये चेक करना होता है कि जैसे इसकी पावर टोटल कितनी है 2, तो इनका भी सम 2 होना चाहिए, इसकी पावर 1 तो इसकी भी 1, तो 2 हो जाएंगी, ऐसे d डैश स्क्वायर तो इसकी भी पावर 2 है, तभी तो होमोजेनियस होता है। यदि सबकी पावर सेम तब वो फंक्शन होमोजेनियस होता है। मैम ये लास्ट टाइम क्या लिखा? लास्ट टर्म लिखी है 1 अपॉन d, कहाँ पे, ये बताओ कहाँ यस पे मैम, बोल रहे, x प्लस वाई है ये, इसको ऑपरेट करना है। मैम ब्रैकेट। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ब्रैकेट है, 1 माइनस डी डी डैश अपॉन डी माइनस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। मैम माइनस प्लस माइनस होता है ना, Yes, ma'am. ये पूरा एक फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू है, ये भी निगेटिव में जाएगी, ये भी निगेटिव में जाएगी। बात समझ आई? No, ma'am, मैम एक ओके। वैल्यू कैसे? देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्स है उसकी वैल्यू ये है
3d डैश अपॉन d प्लस 2d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, इसलिए दोनों टर्म माइनस में गई है। ओके बताओ मैम। किसी को अभी भी डाउट है क्या? हेलो, मैम ये फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर दीजिए। देखो फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 इक्वल्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मतलब जो ओड वाली टर्म्स होती है वो माइनस के साथ आती है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती है। ओके मैम। अब समझ आए, उतारो इसको फटाफट फिर आगे नजर आती है। हो गया। सबका हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब आगे का देखिए, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है पूछ सकता है। देखिए अब है हमारे पास ये 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस इस एक्स प्लस वाई को अंदर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा एक्स प्लस वाई माइनस डी डी डैश अपॉन डी, और इसको ऑपरेट करना है एक्स प्लस वाई पे, माइनस 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ऑपरेट करना है एक्स प्लस वाई पे एंड सो ऑन। अब देखो जरा 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स प्लस वाई, देखो डी डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या होगा, एक्स एज ए कांस्टेंट होगा तो एक्स का 0, इसका क्या हो जाएगा वाई का 1, तो ये बना t अपॉन डी टू 1, और 1 का फिर डी डैश स्क्वायर का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो इसका तो एक बार करने पे 1 आ रहा है, 2 बार करने पे ये क्या हो जाएगा 0। बात समझ आई कि नहीं आई? हेलो, समझ आया ये तुम्हें? वहां तक समझ आ गया था ना तुम्हें? अब था हमारे पास 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 3d डैश अपॉन डी माइनस 2d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और ये था भार x प्लस वाई, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस 3d डैश मतलब x प्लस वाई अपॉन डी माइनस 2d डैश स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन डी स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो इसे अंदर ले जाओ, ये हो गया x प्लस वाई देखो डी डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब पार्शियली करना है तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो इसका हो गया 1, ये बना 3 अपॉन डी माइनस
इसका 2 बार करेंगे, एक बार 1 हुआ तो दूसरी बार 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई 0। अब ये आ गया 1/d² x प्लस y माइनस, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का h, और मल्टीप्लाई में 3 है तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस 3 है। अब ये आ गया d² इंटू वाई माइनस 2। ठीक है, d² का मतलब है 2 बार इंटीग्रेशन, तो ये आएगा y, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट, तो y(h) माइनस ये हो जाएगा 2x² बाई 2। फिर इसका एक बार और कर दो, जब इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू h, तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट हो गया 5। तो ये हो गया 1/d, इसमें कांस्टेंट लिखते हैं, बस सिंपल इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये अब इसका एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा y(x² बाई 2 माइनस ये हो गया x³ बाई 3। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ। हेलो, मैं एक बार मैम दोबारा इसमें बता। इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम पहले इंटीग्रेट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन करना जरूरी है पहले। हाँ, पहले डिफरेंशिएशन करना मेरे है, टर्म में 3। पहले डिफरेंशिएशन करना है फिर इंटीग्रेशन, मतलब पहले जो ऊपर होगा उसके साथ डील करना है, फिर 1/d वाला यूज करना। ओके मैम। तो टोटल जो सॉल्यूशन हो जाएगा z इक्वल CF प्लस PI। PF आया था हमारा phi 1 फंक्शन y माइनस x प्लस phi 2 फंक्शन y माइनस 2x माइनस 1/3x³ और प्लस y(x² बाई 2। तो ये सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होंगे, और इस टाइप का तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर एग्जाम था। मैम अगर ये आर ई की पावर एक्स के फॉर्म में हुआ तो तो पी आई कैसे निकाल कन्वर्ट, लेंगे? तुम्हें कन्वर्ट करना है ना, तुम्हें पता है आर का आर होगा तो उसकी जगह d² लिखना है, ठीक है। एस होगा तो उसकी जगह लिखना है d डैश, टी है तो उसकी जगह लिखना है d डैश h। ये चीजें याद रखते हैं। नो मैम, मैम जो ये इधर एक्स प्लस वाई है, हाँ, अगर इसकी जगह हमें वो ए की पावर 2z होता तो अल्फा वही वाला करते कि पी आई जैसे कर निकालना है हमने, जैसे ई की पावर अल्फा एक्स हो जाता है तो नीचे वाले में अल्फा की वैल्यू रख देते थे। इसमें इसमें रूल थोड़ा चेंज है, वो मैं बता रही हूँ अभी। इसमें थोड़े से रूल चेंज है, जैसे वहां पे होता है। टी की पावर एक्स का भी मैं अभी कराऊंगी।
यस मैम। हो गया सबका? अब देखो जो लास्ट ईयर मैम क्वेश्चन ये कौन आएगा। सी यूनिट है बुक में? क्या? मैम बुक में कौन सी यूनिट है ये जो आप करवा रहे हो आज? ये बुक का चैप्टर 9 है। अब तुम्हारा क्वेश्चन भी इससे क्वेश्चन नंबर जो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 है वो। ये हो गया सबका? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फिर अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये दे रखा शोल टी स्क्वायर माइनस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर जेड इक्वल e की पावर h प्लस 3y प्लस x क्यूब। ये दे दिया तो सबसे पहले तो CF ही निकालना है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? m स्क्वायर एम माइनस स्क्वायर। m प्लस 1 इक्वल 0। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? ये बन गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फैक्टर हो गए इसके 1 और 1। तो CF क्या देगा इसका? रिपीटेड हो जाएगी रूट पाई 1 फंक्शन y माइनस y प्लस x प्लस x इंटू पाई 2 फंक्शन y प्लस x। ठीक है, तो यस pi मैम। देखो, जब pi इक्वल्स होगा दोनों, इसमें दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल वाला है और एक एक्स वाला है। तो दोनों के अलग अलग अपोन में डी वाला फंक्शन ले जाओ। ये है x प्लस 3y अपोन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, d माइनस डी डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर और कॉपरेट होगा x क्यूब पर, ये वाला। ठीक है, जब भी x वाला x और y में हो तो तब तो ऐसे ही फंक्शन लिखना जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया। अब देखो यदि e की पावर में है तो d की जगह रिप्लेस करते x का कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब यदि ये है e की पावर ax प्लस dy तो d की जगह रिप्लेस करते हैं a से, तो d डैश की जगह रिप्लेस करते हैं b से। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 3y अपॉन d की वैल्यू है 1 और d डैश के लिए यूज होगा 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए तो ये d कॉमन ले लो तो 1 अपॉन d स्क्वायर हो गया। फिर ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस d डैश बाई d होल स्क्वायर इसकी पावर माइनस। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है। तो ये वाला तो हो गया, ये हो गया माइनस 9 स्क्वायर 1 माइनस 9 दैट इज माइनस के 1 बाई 8 t की पावर x प्लस 3y। अब इसको ऑपरेट करेंगे, इसको पहले तो ओपन करेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस 2d डैश बाई d। ठीक है, मैम ये यहाँ पर डी स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पे? मैम ये देखो x का कोफिशिएंट तो रखना है d की जगह और y का कोफिशिएंट रखना है d डैश की जगह। तो y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 स्क्वायर हो गया ये। समझ नहीं आया? मैम एक तरफ डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर है।
एक हाँ तरफ डी माइनस डी डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। डी माइनस डी डैश का ही है, ये गलत हो गया। डी माइनस डी डैश का ही है ये होल स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा, -2 1 minus 3 that is 2, तो -1/2 e की पावर x plus 3y। मैम अब देख, अब इसको एक्सपेंड कर लिया, ऑपरेट हमें करना है इसको x क्यूब पे। अब देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस के हाफ e की पावर x plus 3y प्लस, आपको ये हो गया 1/d² 1, मतलब मैम x 1/4 आएगा। ये है ना 1 minus 3, तो -2 ही तो का होगा, होल स्क्वायर, कहाँ 1 पे? माइनस 3 का होल स्क्वायर। पीआई की सेकंड गलत हो गया है।